नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है, नामांकन कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब की बार 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पास के किसी दूसरे विद्यालय से मर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका सबसे अधिक फायदा प्राइवेट विद्यालयों को होगा, जो परिषदीय विद्यालयों के आसपास खोले जा रहे हैं। कुछ तो बिना मान्यता के खोले जा रहे हैं। बिना मान्यता के ऐसे विद्यालय हर जिले में हैं और आप देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ ने एक आदेश निर्गत किया है, जिसमें बड़ी संख्या में उन विद्यालयों की लिस्ट जारी कर दी गई है जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं। इन्हें नोटिस जारी किया गया है और लगभग 29 लाख रुपए वसूलने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह बड़ा सराहनीय कार्य है बीएसए साहब का, और ऐसा हर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश देना चाहिए, क्योंकि जब इनके पास सरकार के द्वारा जो मान्यता दी जाती है वो है ही नहीं, तो फिर किस मानक के आधार पर ये विद्यालयों को चला रहे हैं। इनका कार्य यह होता है कि परिषदीय विद्यालयों के आसपास पहले तो ये खोलते हैं अपना विद्यालय दुकान के जैसा, उसके बाद उन्हें जो परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें प्रलोभन देते हैं, उनके अभिभावकों को प्रलोभन देते हैं, और उसके बाद जब उसका एडमिशन करा लेते हैं तो फिर शोषण करना शुरू करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि प्राइवेट विद्यालयों में भी पढ़ने वाले बच्चे, बल्कि सरकारी में अगर बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है तो उससे कम ही जानते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्राइवेट विद्यालयों को बंद करने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ के द्वारा दिया गया, ये बड़ा प्रशंसनीय है, सराहनीय है यह कार्य। क्योंकि अगर प्राइवेट विद्यालय जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं वो बंद होने लगेंगे तो निश्चित ही उसका प्रभाव आसपास के जो सरकारी विद्यालय हैं उस पर पड़ेगा, और वो जो छात्र पहले परिषदीय में पढ़ता था, वो जो कि मजबूरी में जा रहा है प्राइवेट में, वो वापस फिर सरकारी में आ जाएगा। अभी जो 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय मर्ज हो रहे हैं उसका फायदा प्राइवेट को हो रहा है। प्राइवेट ये सोच रहा है कि चलो ये विद्यालय बंद हो गया, 10, 15, 20 बच्चे जो भी इस गांव के अब वे प्राइवेट में हो सकता है आप मेरे पास है, तो वो शुरुआत में अपना गाड़ी चलाने लगेगा कि हम आपको गाड़ी की व्यवस्था दे रहे हैं, आप बच्चों को ले जाएंगे, फीस नहीं देना है 3 महीने तक, ये सारी व्यवस्थाएं वे करेंगे। लेकिन एक समय के बाद फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अभिभावकों को भी सोचना चाहिए। लेकिन अलीगढ़ के द्वारा जो आदेश दिया गया, ये इतने विद्यालयों की सूची आप देख रहे हैं, और बीएसए साहब के द्वारा ये एक्सपेक्टेशन भी की गई है कि शायद इसके बाद कुछ संख्या बढ़ जाए, और इसलिए शिक्षक का भी दायित्व बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से भी अपील है कि प्रयास करिए, गांव में निकलिए, और ये जो स्थिति बन रही है ये न आए, इसे रोकने का प्रयास करिए। यहाँ पर आप इस आदेश को देखें, इसमें कहा गया कि 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि, ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया कि आप पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर अमान्य रूप से संचालित किए जा रहे विद्यालयों को बंद करें और कार्यालय का इस शपथ प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा संचालित अमान्य कक्षाओं को बंद कर दिया गया है, और जो छात्र छात्राएं उनको निकट परिषदीय विद्यालय में नामांकन करा के दिया गया है। तो अगर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन हो जाएगा तो ये बड़ी सुखद बात है, सुखद अनुभूति है, खुशी है कि इस प्रकार से बच्चों बीएसए साहब कार्य कर रहे हैं, और हर जिले में अगर इस प्रकार से बीएसए साहब कार्य करने लगें तो निश्चित ही परिषदीय विद्यालयों में थोड़ी छात्र संख्या बढ़ जाएगी, और जिस प्रकार से स्थिति बन रही है उससे बचा जा सकता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ के इस आदेश पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी आप एप्लीकेशन देकर इस प्रकार से कार्रवाई करने का आप अपील कर सकते हैं। बाकी बेसिक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।